हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम समझेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 को समझने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज के लिए कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर हम वो सीख लेते हैं तो वो एक्सरसाइज या वो यूनिट हमें आसान लगने लगेगी। तो अब हमें सीखना है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है 3 एंगल्स को मेजर करना। हम सबको पता है कि ट्राइंगल हम क्या बोलते हैं इसे, क्योंकि इसमें 3 एंगल होते हैं। तो उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री, समझ गए ना? तो इस ट्रायंगल को समझते हैं सबसे पहले हम। तो एक तो ये राइट ट्रायंगल होगा। राइट ट्रायंगल तो होगा ही होगा। मान लो एंगल हमारा सी बन रहा है, जैसे हमने मान लिया एग्जांपल के लिए यहाँ पर साइन थीटा। थीटा का मतलब होता है एनी एंगल। जैसे कि मान लो थीटा की जगह पे एंगल ए मान लिया तो हमें ए के हिसाब से बताने हैं, सी मान लिया सी के हिसाब से दिखाने हैं। मतलब यहाँ पर जो भी एंगल होगा थीटा की जगह पर हमें उसी हिसाब से वैल्यूज बतानी है, उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये तो हमने समझा। इसको और भी आगे समझना है, लेकिन उससे पहले साइडों का तो पता लग जाए हमें कौन सी साइड क्या होती है। तो मान लो कि एंगल ए से हम इसे डिनोट कर रहे हैं। मान लो ये साइन ए है हमारा यहाँ पर इस तरीके से। तो साइन ए के लिए हम क्या मानेंगे? देखो साइन ए पर मतलब यहाँ एंगल बनेगा, इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमारी हमेशा परपेंडिकुलर होगी। जहाँ पर एंगल बन रहा है उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। मान लो ये एंगल सी पे बन रहा होता तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होती है? हमारी ये वाली साइड। ठीक है, लेकिन अभी कहाँ बन रहा है? ए पर। तो ए के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस रहेगी दोनों के लिए। अगर सी पर एंगल बनता है तब भी हाइपोटेनियस यही रहेगी, अगर ए पर एंगल बनता है तब भी हाइपोटेनियस यही रहेगी। ए एंगल के लिए बेस होगा ये वाला जो इस एंगल से बिल्कुल मिला हुआ है। सी एंगल के लिए बेस होगा ये वाला क्योंकि ये इस एंगल से मिला हुआ है। समझ गए ना? मतलब मान लो कि हमें ए एंगल से बताना है, जैसे इसने बोला है साइन ए, ए एंगल से बताना है। तो ए एंगल का जो बेस होगा वो ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा हमारा, जिससे एंगल जो बन रहा है ना, जहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है उसके सामने वाली साइड। और हाइपोटेनियस हमेशा कौन सी होती है? जो 90 डिग्री एंगल के जो सामने बन रही है। ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसके जो सामने वाली साइड है, सबसे बड़ी वाली साइड, वो हमेशा हाइपोटेनियस होगी। ये चीज़ें हमने सीखी हैं। तो जिस पर एंगल बन रहा है उसके जो बिल्कुल निकटतम है, उससे जो मिली हुई साइड है, उसे हम बोलेंगे एडजेसेंट टू एंगल ए। मतलब ए से निकटतम, ए के पास वाली साइड। और ये जो सामने वाली साइड है हम इसे बोलेंगे साइड अपोजिट एंगल टू एंगल ए। साइड अपोजिट टू एंगल ए के अपोजिट वाली साइड। ठीक है ना? जो इसके सामने वाली साइड होगी, ये वाली साइड जो होगी इसकी परपेंडिकुलर होगी, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। और ये सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है हमेशा हाइपोटेनियस होती है। ये चीज़ें हमें पता है। तो ये आपको पता लग गया होगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे? हम इसे बी से डिनोट कर देंगे और इसे पी से डिनोट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में मैंने साफ कर देता हूँ, आप ये समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है? अब हमें आगे सॉल्व करना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको एक मंत्र और देता हूँ जो आपको याद रखना है। इस पूरी एक्सरसाइज में वो काम आने वाला है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। इसका क्या मतलब है वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल क्या याद रखना है हमें? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। ये तो इंग्लिश वालों के लिए हो गया। अब हिंदी वाले समझो। हिंदी वालों के लिए है लाल बटे कका। ये दो चीज़ें हैं, जैसे कि ये दोनों हैं ऐसे ही ये दोनों हैं। इनके मतलब क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, पी का मतलब हो गया हमारा परपेंडिकुलर, एच का मतलब हो गया हाइपोटेनियस, बी का मतलब हो गया बेस, एच का मतलब हाइपोटेनियस, पी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, बी का मतलब हो गया बेस। इसी तरह से एल का मतलब हो गया लंब मतलब परपेंडिकुलर, ए का मतलब हो गया आधार मतलब बेस, एल का मतलब हो गया लंब मतलब परपेंडिकुलर, के का मतलब हो गया कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, दूसरे के का मतलब भी हाइपोटेनियस हो गया मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार हो गया मतलब बेस। ये हिंदी वालों के लिए है और ये इंग्लिश वालों के लिए है। दोनों बढ़िया तरीके से समझ लें। इंग्लिश वाले समझें पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। इसी तरीके से हिंदी वालों को क्या समझना है? लाल बटे कका। जो भी आपको ईजी लगे उस मेथड से आप लोग कर देंगे, लेकिन ये आपको याद रखना ही रखना है। ये आपकी नॉलेज के लिए है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। अब आगे क्या है देखो, एस का मतलब होता है साइन, सी का मतलब होता है कॉस, टी का मतलब होता है टेन। इसी तरह से इनका उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अगर ये चीज़ें हमें याद हैं तो आगे सब कुछ हमारा क्लियर हो जाएगा। अब हमें देखना है, देखो साइन ए, ये सारी चीज़ें हमने समझी। इस चीज़ के आधार पर जब हम पहला क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABC
हमने एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी। यहाँ पर जो राइट एंगल बना हुआ है वो बी पर बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने बोला है, इसके बाद में जो बी पर एंगल बना हुआ है, यहाँ पर थोड़ी चीज़ है जो हमें गड़बड़ में सुधारनी है। यहाँ पर आएगा ए बी, मतलब ए बी की वैल्यू क्या है हमारी 24, ठीक है, सेंटीमीटर, और बी सी क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो हमारे एक बात समझ में आई कि हमें राइट ट्राइंगल बनाना है और राइट ट्राइंगल बी पर होना चाहिए, ऐसा कि इसने बोला है, ठीक है। और ए बी कितना है हमारा, बेस है हमारा 24 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पर बी और सी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और डिटरमाइन करना है, तय करना है, हमें क्या तय करना है कि साइन ए की वैल्यू क्या बैठेंगी हमारी और कॉस ए की वैल्यू क्या बैठेंगी। अब पंडित बद्री प्रसाद तो आप लोगों को याद हो गया होगा। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ आप याद रखेंगे और बीच बीच में याद आएंगे, हम इन्हें लिखेंगे फटाफट फटाफट। अब हमें क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर पता है, इसका बेस पता है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो अगर इस तरह से निकालने होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो हम निकाल लेते हैं। देखो ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और ये है हाइपोटेन्यूस। तो हम सीधा इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि h की पावर 2 p की पावर 2 प्लस b की पावर 2, ठीक है। नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, ए सी हमारा हो गया h की पावर 2, ए बी हमारा हो गया b की पावर 2, और बी सी हमारा हो जाएगा p की पावर 2। तो आपको इस तरीके से ही लिखना है, ठीक है। तो h हमारा पता नहीं है, इसे हम ऐसे ही छोड़ते हैं। p क्या है हमारा, p है 7, मतलब 49। जब हम p 7 की पावर 2 करेंगे 49 आएगा। आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे किस तरीके से कर रहा हूँ मैं। और जो 24 है हमारा, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं 576, आप ट्रिक लगा सकते हैं, जो स्क्वायर वाली ट्रिक है उससे कर सकते हैं, ठीक है। और स्क्वायर आपको याद करने ही पड़ेंगे 1 से लेकर 30 तक, और क्यूब भी आप लोगों को याद होने चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे काम आने वाली हैं। तो 49 और 576 को हम प्लस करते हैं। देखो 9 और 5 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 7 और 4 11, और 1 12 का 2 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 625। अगर ये वाला स्क्वायर अगर हम इधर चढ़ाएंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625। तो 25 हमारा आ चुका है हाइपोटेन्यूस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 25 हमारा आ गया हाइपोटेन्यूस, 25 सेंटीमीटर। तो इतना तो हमने निकाल लिया। इसके बाद में एक और चीज़ है जो हमें यहाँ सॉल्व करनी है, जो हमें समझना है। तो मैंने हाइपोटेन्यूस इसकी निकाली, लेकिन उसके बाद में हमें ये और पता करना है कि किसके नीचे क्या आता है, परपेंडिकुलर कहाँ होता है, क्या क्या होता है, पूरा हमें समझना है। तो इसकी पूरी सिचुएशन को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान के चलो साइन की जो वैल्यू हम कैसे रखते हैं, पहला होता है साइन। तो साइन थीटा जो होता है, थीटा की जगह कोई भी एंगल आ सकता है, लेकिन इनके जो सामने वाले होंगे बिल्कुल सेम होंगे। साइन हमारा क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पंडित बद्री प्रसाद हरे हरि बोल, ठीक है। तो साइन का क्या होगा p/h, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरीके से कॉस क्या होगा हमारा, कॉस थीटा हमारा होगा b/h, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसी तरह से टेन क्या होगा हमारा, टेन थीटा होगा हमारा p/b। ये हमारा हो जाएगा पंडित और बद्री, ठीक है, पंडित और बद्री हो गया ना, इस तरीके से। अब बाकी इनके उल्टे हो जाएंगे सब। जैसे कि साइन का हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा हमारा क्या होता है h/p हो जाएगा। इसी तरह से कॉस का होता है सेक, सेक का उल्टा क्या होगा, का उल्टा हो जाएगा h/b। इसी तरह से टेन का उल्टा कॉट होगा, थीटा का उल्टा हो जाएगा b/p, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, मतलब SCT। इसी से हमारी पूरे ये 6 के 6 बन जाएंगे। बहुत आसान थे ना। इसी के आधार पर हमारा क्वेश्चन होगा। तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है, ब्लू से करूँगा मैं अब, हमें यहाँ पर निकालना है साइन ए। तो जब हम साइन ए निकालेंगे तो साइन ए का क्या होगा, साइन ए हो या बी हो, कुछ भी हो, p/h ही होगा हमेशा। तो ये हो जाएगा p/h। p क्या है हमारा 7 है, क्यों, क्योंकि एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो इसका मतलब बेस ये होगा हमारा, परपेंडिकुलर ये होगा। तो आसान हो जाता है p/h, जो ये है p/h तो है ही, वैल्यू सी के हिसाब से रख दो। तो p क्या है हमारा 7 है, और h का है हमारा 4 है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाता है इसके लिए। अब हम देखते हैं कॉस। कॉस ए क्या होगा हमारा, देखो कॉस को हम बोलते हैं, देखो ये भी ए है, एंगल हमारा बिल्कुल सेम है। एंगल का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर यहाँ एंगल सी होता इसकी तरह, तो हमारे लिए बेस ये होता और परपेंडिकुलर ये होता। ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो यहाँ पर भी एंगल ए है, इसलिए हमें एंगल ए याद रखना है। तो एंगल ए है, इसका मतलब बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। लेकिन कॉस थीटा में क्या है हमारा b/h, मतलब
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो मुझे यहाँ लिखना है बी अपॉन एच। इनकी वैल्यूज़ मुझे पता है, लिख देता हूँ 24/25, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इतना ही था हमारा, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही करना है हमें। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एंगल का ध्यान देना है कि एंगल कहाँ बन रहा है। यहाँ साइन ए बताया है तो साइन ए मतलब एंगल यहाँ पर बनेगा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इसके बराबर वाला हमारा क्या होगा, बेस होगा, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो हाइपोटेनियस होगी। जैसे यहाँ पर सी है तो सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगी और बेस होगा ये। तो हम सेकंड वाला ऑप्शन है वो आप करेंगे, जस्ट इसका अलग है क्योंकि हमने एंगल यहाँ मानना है तो बेस और परपेंडिकुलर इसके चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।